अपने फेलोर का प्रतीक था। उन्होंने वो बातें की जो सड़क छाप नेता भी करते में शर्माते हैं। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि जनता ने आज उनके नंबर काट करके बिल्कुल जीरो कर दिए हैं, बिल्कुल डूबी हुई हैं, खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जेल जाने की नौबत थी। और हद ये है कि आज वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, वो आरोप टोटल गलत हैं और निश्चित रूप में मायावती जी का अपना मतलब दिमागी संतुलन खो चुकी है। जी, ये बताइए कंप्यूटर टैबलेट वगैरह कहाँ बेचते हैं आप लोग, किस दुकानदार को बेचते हैं? कब बेचते हैं? ये मायावती जी कह रही हैं कि साहब जो टैबलेट कंप्यूटर आप लोग बांट रहे हैं ना, ये बाद में औने पौने दामों में बेच देते हैं आप लोग, दुकानदार खरीद लेते हैं सस्ते भाव में। कहाँ बेचते हैं? अभी तो हमारा टेंडर ही स्वीकृत नहीं हुआ है, न बांटा है न दिया है। ये उनके दिमागी दिवालियापन का नतीजा है। अच्छा, कि जो काम नहीं हुए हैं वो काम नजर आ रहा है। अच्छा, त्रिपाठी जी ये तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम नहीं बेचेंगे, और जो बातें कह रहे हैं वो मानसिक दिवालियापन है। नहीं, आपने बिल्कुल वो जो जिन शब्दों का प्रयोग ये सज्जन कर रहे हैं, हाँ, हम लोगों ने सदन में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी उन शब्दों का प्रयोग करते और उनके नेताओं को प्रयोग करते देखा है। हाँ, कि किस तरह से जिस तरह का शब्द अभी महोदय ने इस्तेमाल किया, सड़क छाप, तो स्वाभाविक है कि ये शब्द बोलते समय इनकी मानसिकता पता लग रही है। नहीं, ये शब्द असंसदीय नहीं है, ये शब्द भी असंसदीय नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी असंसदीय शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन बोलने पे मिर्ची लगती है, सड़क बोलने पे मिर्ची लगती है, यही मैं आपको शुरू में समझा रहा था। अरे हम सड़क के ही लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम किसान लोग हैं। हाँ। और सड़क की भाषा हम नहीं बोलेंगे, क्यों दिक्कत हो रही है? हम तो खेत खलिहान के लोग हैं, हम सड़क के लोग हैं। क्या सड़क के लोगों की भाषा जो है, ये कहना क्या चाहते हैं? भाई यही बात तो कह रहे हैं कि बात तो ये करेंगे किसान की, मगर सड़क के लोगों की कोई बात करता है तो ये कहते हैं तो सड़क छाप है। हाँ। और बिल्कुल इन्होंने कहा कि आपने जो सवाल कर दिया कि लैपटॉप बेचेंगे, बेच रहे हैं। हमारी नेता ने ये कहा कि लैपटॉप का अभी तो पता नहीं है, मगर जो स्थिति है प्रदेश में बिजली है नहीं। हाँ। लैपटॉप चार्ज कहाँ होगा? हाँ। स्वाभाविक है वो कबाड़ में रहेगा और अच्छा, इसलिए कहा था। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया था, ये मुझे समझ नहीं आया था। बहन कुमारी मायावती जी की बस यही बात मुझे समझ नहीं आई जो आपने समझा दी। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बात समझाई, मुझे शुक्रिया। राजेंद्र चौधरी साहब और राम गोपाल यादव साहब के बयान क्या हैं वो भी सुन लेते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री हताशा के शिकार है। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक अपराध की, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। जनता तबाह थी, मुक्ति चाहती थी। इनके कुशासन के कारण उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र भी नहीं था। गाय और भैंस चराना कोई बुरी बात नहीं, गाय और भैंस चराने वाले भी शासन कर सकते हैं, ये दुनिया ने देख लिया। उन्होंने कहा कि गैर यादव ओबीसी को उपेक्षा कर रही है सरकार। ऐसा है, जब लोग सत्ता से हट जाते हैं तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, यही स्थिति उनकी। ये 4 किलोमीटर जहां आज हम बैठे हुए हैं। वकार अहमद शाह साहब मौजूद हमारे साथ, आप उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं। वकार अहमद शाह साहब, मुझे लगातार एक के बाद एक पूरी मायावती जी का जो उद्बोधन था, पूरा जो भाषण था, उसमें उनकी तलखी साफ नजर आई, जिसको आप लोग मानसिक संतुलन खोने जैसी बात कहते हैं। ये आपका, आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का व्यू हो सकता है। अहम सवाल यह है कि एक के बाद एक तमाम तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के फैसले भी एक एक करके आप लोग पलट रहे हैं, जिसकी कोई पक्की नजीर नहीं दी जा रही। पिछली सरकार के जो हैवीवेट मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आप लोगों को बहुत देर लगती है। मुख्यमंत्री जी के बाजू में, उनके दफ्तर में, उनकी टेबल पे नसीमुद्दीन जी की फाइल पड़ी रहती है, लेकिन जब समाचार प्रेस और तमाम दूसरे मीडिया वाले आपको जगाते हैं, तब आप कार्रवाई की संतुष्टि करते हो। एनके मेहरोत्रा साहब कहते हैं कि साहब जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए, आप विजिलेंस से देते हो। तो ये क्या कुछ एक पॉलिटिकल सेटिंग है क्या कि साहब ना तुम मुझको छेड़ो ना मैं तुमको छेड़ूंगा, केवल कहेंगे बस, बयान देंगे बस। मंत्री जी देखिए फोन कट गया। ऐसे मौके पे हमेशा फोन करता है, ये हमारा दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है, ये क्या, यह नेताओं का सौभाग्य है? किसी के नहीं, देश का दुर्भाग्य। हाँ,
ऐसे मौकों पे त्रिपाठी जी फोन कट जाता है भाई। बड़ा परेशान हूं मैं इस बारंबार घटना से। कुछ नहीं बोलेंगे, मुस्कुराएंगे। अखिलेश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसीलिए स्टूडियो में बिठाइए, फोन नहीं कटेगा ना। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। कमांड मुझे बहुत देर से मिल रही ब्रेक लेने की, लगातार मुझे आदेश दिया जा रहा है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। करची माया बरसी माया कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंज माया के पार, देखिए माया की ललकार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। करची माया बरसी माया कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंज माया के पार, देखिए माया की ललकार। और जिस वक्त बहन कुमारी मायावती लखनऊ में एक के बाद एक हमले कर रही थीं, उसी वक्त पूरी सपा सरकार आजमगढ़ में बैठी थी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम महंगाई के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम संसाधन जुटा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम चाहेंगे कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। बटला हाउस एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि एक लंबी बहस और कानूनी प्रक्रिया है। एक के बाद एक तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन मायावती जी ने जो जो कहा, किसी एक भी बात का कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने नहीं दी। अखिलेश जी ने कहा क्या क्या, पहले वो सुनवा देते हैं। मैंने कहा कि जिन लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं उनको वापस लेने का काम चल रहा है, और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और तमाम निर्दोष लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। महंगाई है और महंगाई लगातार केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम लोगों पर भार भी पड़ रहा है। और जिस तरह जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है, पूरा तो बर्बाद कर दिया था पुरानी सरकार ने पैसा। जैसे तैसे संसाधन जुटा करके योजनाएं चालू कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग जरूर चाहेंगे कि जब संसाधन अच्छे हो जाएं तो महंगाई पर रोक लगाने का और नियंत्रण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
समाजवादी पार्टी की सरकार की उद्योग नीति आ गई है। बहुत जल्दी हम लोग उसको लेकर के जगह जगह अधिकारी या जगह जगह जाकर के अपने लोग जाएंगे। चलिए, तो अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ अब नहीं हैं, राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं और मैं तो हर रोज की तरह आपके साथ हूं ही। त्रिपाठी जी, चलिए आपके पास और आते हैं। ये बताइए, क्या अखिलेश यादव मायावती के ऊपर कोई टिप्पणी ना करके ये बताना चाहते हैं कि साहब देखिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, सरकार अपने मत से अपने हिसाब से काम करती रहेगी? क्या इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स हो रही है क्या यहाँ पे? क्या मायावती जी को इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी की हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी इस स्तर की राजनेता पूरी दुनिया में विख्यात हो चुकी हैं, या उत्तर प्रदेश और देश की कमांड के रूप में इग्नोर करना तो उनको अब संभव है ही नहीं किसी को कि वो कोई इग्नोर कर पाए। हाँ, इग्नोर करने का एक ढोंग किया जा सकता है। अच्छा त्रिपाठी जी, आप जो कह रहे हैं, त्रिपाठी जी आप रहिए, इस वक्त हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कुशवाहा जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं कि आप जल्दी मुझे मिले, लेकिन आप मिले ही इतनी देर में। खैर, मुझे बताइए, यहाँ पर त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, राजेश त्रिपाठी जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे लखनऊ स्टूडियो में हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी को घोटालों की सरकार बताया जा रहा है, गुंडे मवालियों की सरकार बताया जा रहा है, और जो लैपटॉप और जो टैबलेट आप लोग देंगे तो ये कहा गया मायावती जी के द्वारा कि साहब वो तो दुकानों में बिकते नजर आएंगे, वगैरह वगैरह। ये इतनी तल्ख टिप्पणियां, इतना तीखा वार, ये किस लिए भाई? मुझे तो ये लगता है कि समाजवादी की ये नेता अपनी बहुजन समाज पार्टी के कैरेक्टर को शायद बता रहे हैं। ये भूल गए हैं कि समाजवादी की बात कर रहे हैं। ये संभवतः डिफाइन किया है बसपा को। जो बात ये कह रहे हैं, वसूली का और घोटाले का काम बहुजन समाज पार्टी करती रही है, जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी कभी घोटाले नहीं करती, विकास करती है और प्रदेश का समुचित विकास कर रही है। और जो घोषणा पत्र में हमने कहा, उसको एक एक को हम पूरा कर रहे हैं। ये पूरी जनता देख रही है जी। बहुजन समाज पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा कुशवाहा जी, जिस तरह से आज बहन कुमारी मायावती जी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि एक एक को देख लूंगी, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगी, अगर अधिकारियों का सहारा लेकर मौजूदा सपा सरकार के आदेशों पर बीएसपी के लोगों को परेशान किया गया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया तो छोड़ूंगी नहीं, क्या ये मौजूदा सरकार की कार्य प्रणाली पर इस तरह की धमकियां देकर अधिकारियों को काम न करने देने की एक साजिश, एक रणनीति? निश्चित रूप से मायावती जी का अपना स्वभाव, ये इनका कार्य करने का ढंग है। और जहां तक इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल ये कर रही हैं, तो निश्चित रूप से लोकसभा के लिए आश्वासन दे रही हैं ये कि लोकसभा में हमको वोट करिए और खूब आप लूट मचाइए, सब कुछ करिए, सब खुला होगा और हमारी सरकार बनवाइए। संभवतः ये पॉजिटिव कोई बात नहीं है और इतने वरिष्ठ लीडर से ये सब शोभा नहीं बीत देता जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते। कुशवाहा जी, मेरी आवाज आ रही है? फोन कट गया है। ये फोन भी बड़ी बेवफा चीज है भाई अमिताभ जी। जब जब महत्वपूर्ण सवाल आने होते हैं तब फोन कट जाता है। त्रिपाठी जी, सपा के सभी नेता ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई मायावती जी के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में जगदम्बिका पाल साहब ने कहा कि मायावती जी ये बंदर घुड़की देना बंद करें, अगर समर्थन वापस लेना तो ले और खत्म करें बात। आप लोग समर्थन वापस लेते भी नहीं, साथ रहते भी हो, ये चक्कर क्या है? कोसते भी हो आप सरकार को? नहीं, देखिए बिल्कुल, ये तो जो भारतीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था संविधान में आई और जिसको हमारी नेता बार बार कहती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक शानदार लोकतंत्र दिया, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश भी है कि किन परिस्थितियों में कब राष्ट्रीय हित में, सामाजिक हित में कि कब कैसे कैसे राजनीतिक पार्टियां निर्णय लेती हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जहां तक
मायावती जी ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य के एक पुख्ता इंतजाम नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है, केंद्र सरकार घोटाले कर रही है। इतनी सारी चीजें अगर ये आपके हिसाब से देश हित में है तो फिर समर्थन दीजिए, शौक से दीजिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हमारी नेता ने जिन बातों पे को रखा है आज, इससे ये स्पष्ट है कि वो पूरी पैनी नजर एक एक बिंदुओं पे रखी हुई है। हाँ। और उन्होंने कहा कि हम इन सारे मुद्दों पे अब पानी जो है सिर से लग रहा है ऊपर जा रहा है।